गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। बच्चों, हमने जो आपके नर्वस सिस्टम था उसकी कंप्लीट बात कर ली थी। नर्वस सिस्टम की हमने कंप्लीट बात कर ली थी, अर्थात इसके जो 3 प्रकार थे, CNS, दूसरा PNS और लास्ट जो था ENS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की कंप्लीट बात कर ली। इनके वर्गों की भी हमने विस्तार से बात जो है वो कर ली, जिसमें हमने ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की बात जो है वो विस्तार से की थी। आज इस वीडियो के अंदर आपका ये जो चैप्टर है ये पूरा हो जाएगा, जिसमें हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा, कल मैंने आपको बताया था, प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन की बात हम लोग करेंगे कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया जो है वो होती क्या है। तो शरीर में जब किसी उद्दीपन के कारण, मान लीजिए हमारी जो बॉडी होती है उसमें किसी उद्दीपन के कारण, चाहे बाहरी उद्दीपन हो, कोई उद्दीपन हो, उस उद्दीपन के कारण जब जल्दी से या तीव्र कोई अनैच्छिक क्रिया होती है, क्या होती है, अनैच्छिक क्रिया होती है, तो उसे क्या बोला जाता है, प्रतिवर्ती क्रिया बोला जाता है। तो इसकी विस्तार से परिभाषा की अगर बात करें तो शरीर में जब किसी उद्दीपन के कारण होने वाली स्वतः तीव्र और अनैच्छिक क्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। देखिए, उदाहरण से आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि उदाहरण की अगर हम लोग बात करें तो मान लीजिए गरम तवा है, इस पर हम खाना बनाते हैं, इस पर अगर हमारी अंगुली लगती है, क्या लग जाती है, अंगुली लगती है, तो वो ये नहीं सोचना पड़ता है कि ये गर्म है, इसको हाथ को हम हटाएं, इतना समय नहीं होता है। कुछ सेकंडों के अंदर ही अपने आप ही हाथ उस तवे से क्या है, हट जाता है। जिस प्रकार से कांटे पर पैर रखा जाता है तो पैर को तुरंत जो है वो वापस ऊपर की ओर हम खींच लेते हैं। तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है, प्रतिवर्ती क्रिया। अर्थात उसमें ऐसा नहीं होता है कि हम पहले सोचेंगे, विचारेंगे कि पैर में कांटा चुभ चुका है, पैर को ऊपर करते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो ये अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो किसी जाने पहचाने स्वादिष्ट भोजन को देखने पर, जाने पहचाने हमने कोई स्वादिष्ट भोजन देख लिया, तो स्वादिष्ट भोजन देखने पर क्या है, मुँह में लार आ जाती है। क्या आ जाती है, मुँह में लार आ जाती है। यह भी एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, प्रतिवर्ती क्रिया का ही उदाहरण है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे। देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया जो है ये 2 प्रकार की होती हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। अगर हम बात करें रिफ्लेक्स क्रिया के प्रकारों की तो 2 प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकारों की हम बात करेंगे। पहला जो प्रकार है वो होता है सरल या अप्रतिबंधित, सरल या अप्रतिबंधित, और दूसरा होता है प्रानुकूली या फिर उपार्जित, प्रानुकूली या उपार्जित प्रतिवर्ती क्रियाएं। तो हम जो है सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो सरल की बात करेंगे। 1 नंबर सरल, या इसको बोला जाता है अप्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं। देखिए, इसकी जब हम बात करते हैं कि ये होती क्या है, तो सरल या अप्रतिबंधित क्रियाएं हमें जन्मजात अथवा प्राकृतिक होती हैं। ये या तो क्या होंगी, जन्मजात, या क्या है, प्रकृति से ही प्राप्त होती हैं, प्राकृतिक रूप से होती हैं। ठीक है, जन्मजात या क्या होती हैं, ये प्राकृतिक होती हैं। इन्हें हम उपार्जित नहीं कर सकते, या जन्म के बाद ये ऐसा नहीं है कि हम इन्हें उत्पन्न कर सकते हैं, जिसके लिए पहले किसी की जानकारी की कोई आवश्यकता नहीं होती है, एवं इन पर मस्तिष्क का नियंत्रण भी नहीं होता है। कंट्रोल ऑफ ब्रेन जो है उसका भी जो है नियंत्रण जो है वो नहीं होता है। इस प्रकार की प्रतिवर्ती क्रियाओं को सरल प्रतिवर्ती क्रियाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सरल प्रतिवर्ती क्रियाएं कहा जाता है। अब इसके उदाहरणों की बात करते हैं तो देखो, आपको उदाहरण से समझ में आएगा कि उदाहरण क्या होते हैं। पहला उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ,
एक नंबर उदाहरण जो है वह है पलक तुरंत बंद कर लेना। क्या है? पलक तुरंत बंद कर लेना। पलक है उसको क्या कर लेना? तुरंत बंद कर लेना। किसी भी वस्तु को अचानक आंख की तरफ लाते देखकर, मान लीजिए हम आंख की तरफ आते देखकर तुरंत पलक जो है वो बंद हो जाती है। ये जन्मजात होती है, चाहे बच्चा हो चाहे कोई भी हो, उसमें ये जन्मजात होती है। इस पर ऐसा नहीं है कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप कितनी भी कोशिश कीजिए, जैसे ही आपको कोई वस्तु आती दिखेगी, और आपने कभी सोचा भी होगा कि आंख बंद क्यों हो जाती हैं, ठीक है, तो ये इसी का कारण है, किसका? सरल या है प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया का कारण होता है। दूसरा है खांसी आना। दूसरा है खांसी आना। निकला हुआ भोजन नली में न जाकर श्वास नली में चले जाने पर हिचकी, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हिचकी। क्या बोलते हैं? हिचकी बोलते हैं, जो वापस क्या है? आती है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कई बार आपने कोशिश भी की होगी, लेकिन क्या है, कंट्रोल वो नहीं हो पाती है। इसी प्रकार तेज प्रकाश में नेत्र की पुतली सिकुड़ जाना। ये तेज प्रकाश के अंदर पुतलियों का क्या होना? सिकुड़ना। सोते हुए व्यक्ति का पैर गुदगुदाने पर पैर को झटका मार देना। ठीक है, सोते हुए व्यक्ति का पैर को गुदगुदाते हैं तो वो पैर को क्या है? झटका मार देना। ये तो थी सरल या है प्रतिबंधित। दूसरी है प्रानुकूली या उपार्जित प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्रानुकूली या पार्जित प्रतिवर्ती क्रियाओं की बात करते हैं तो इन्हें प्रतिबंधित भी बोल सकते हो। ये जो है जंतु अनुभव एवं परीक्षण द्वारा सीखता है। अनुभव, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग के द्वारा इनको सीखता है। किसके द्वारा? अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा इनको क्या है? सीखता है। इसको सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक था, रूसी जैव कार्यकी के वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था इवान पेट्रोविच पावलोव। ये एक वैज्ञानिक थे, इवान पेट्रोविच पावलोव। ठीक है, इन्होंने भूखे कुत्ते में प्रदर्शित किया। सबसे पहले इन्होंने किस पे? भूखे कुत्ते पर इन्होंने प्रदर्शित किया। इन्होंने क्या किया? कुत्ते को घंटी बजाते ही रोटी दी। इन्होंने क्या किया? एक घंटी ली और रोटी ली। जैसे ही घंटी को बजाया और कुत्ते को इन्होंने रोटी दी। इसी प्रकार इसके बाद इन्होंने क्या किया? लार का स्राव देखा। जैसे ही घंटी बजाई तो इन्होंने कुत्ते के मुंह में क्या देखा? लार का स्राव देखा। इस क्रिया को उन्होंने लगातार कई दिनों तक किया। इसके बाद उन्होंने देखा कि रोटी नहीं देने पर, केवल घंटी बजाने पर भी क्या हो जाता है? कुत्ते के मुंह में जो है लार आने लगती है। तो ये क्या हो गई? प्रतिबंधित क्रिया। उसको कई बार ऐसा किया गया कि घंटी बजाने पर रोटी दी गई तो उसने क्या है? उसको अनुभव के अंदर अपने डाल लिया और घंटी बजाते ही वो सोचेगा कि हमें रोटी मिलने वाली है, तब उसके मुंह में क्या आ जाती थी? लार आ जाती थी। तो इस उदाहरण में मस्तिष्क वास्तव में उस भोजन के स्वाद को याद रखता है और उसी के अनुरूप अचेतन अवस्था में कार्य करता है। कौन सी अवस्था में? अचेतन अवस्था में जो है वो कार्य करता है। इसका कारण कुत्ते में प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया का विकसित होना था। इन प्रतिवर्ती क्रियाओं के अगर हम और भी उदाहरण की बात करें तो देखिए, अचानक किसी को अपनी कार अथवा साइकिल आगे आते हुए देखकर ब्रेक लगाना। अब ब्रेक का आप लोग अगर किसी भी प्रकार का वाहन चलाना जानते हो तो ब्रेक लगाने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता है कब ब्रेक लगाने हैं। जैसे ही कोई भी अगर वस्तु आगे आती है तो हम तुरंत क्या है? ब्रेक लगा देते हैं। तो वो भी प्रानुकूली या उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया होती है। किसी से बातें करते हुए जूते में फीते बांध लेना, कि हम बातें कर रहे हैं, जूते में फीते बांध लिए। आपको झुकते हुए देखने पर मानो आप मारने की कोई पत्थर उठाने जा रहे हो, कुत्ते का भाग जाना। ठीक है ना, ये उसके क्या है? दिमाग में सेट रहता है, चेतन मन में। कक्षा में अध्यापक या अध्यापिका को प्रवेश करते हुए देखकर आपके खड़ा हो जाना। आप लोग जैसे ही कोई टीचर्स प्रवेश करता है तो प्रवेश करते ही आपका क्या होना? खड़े हो जाना। ये के प्रानुकूली या उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया के अंतर्गत ही आता है। तो ये दो प्रकार थे, सरल या है प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया और दूसरा था प्रानुकूली उपार्जित या प्रतिबंधित क्रिया। पहला है प्रतिबंधित जो जन्मजात होता है और दूसरा जो है वो जन्म के बाद प्रशिक्षण और अनुभव के आधार पर ग्रहण किए जाते हैं, जिसके मैंने आपको कुछ उदाहरण बताए।
अब हम आगे बात करते हैं प्रतिवर्ती क्रिया की क्रियाविधि, मेथड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, मेथड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रिया होती कैसे, किस प्रकार से प्रतिवर्ती क्रिया जो है वो होती है। देखिए, तो आपको बताता हूँ कि मेरुरज्जु में तंतु तथा आधार मूल के चालक तंतु इसमें विशेष कार्य करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड में जो फिलामेंट होते हैं, क्या होते हैं, फिलामेंट होते हैं। कौन से, एक तो बेस रूट के, आधार मूल के, चालक मोटर तंतु जो है इसमें कार्य करते हैं। जैसे त्वचा पर पिन चुभने पर, हम मान लीजिए सपोज करते हैं त्वचा जो है, त्वचा पर पिन का चुभना, पिन चुभने पर उसमें उपस्थित संवेदनाओं को उत्तेजित करना होता है। यह संवेदनाओं को मस्तिष्क सोमेटिक संवेदी तंतुओं के डेंड्राइट में प्रसारित कर देते हैं। हमने बात की थी ये क्या है, तंत्रिका कोशिका होती है, ये इसके डेंड्राइट्स होते हैं। तो जैसे ही चुभी, इन सूचनाओं को डेंड्राइट्स में प्रसारित कर दिया जाता है। यहाँ ये तंतु संवेदी आयोग के पास की स्पाइनल तंत्रिकाएं मूल पृष्ठ के गैंग्लियन में उपस्थित न्यूरॉन कोशिकाओं में ले जाई जाती है। ये तंत्रिका कोशिका है, ये इसका कोशिका काय होता है, इसमें ले लिया जाता है। ठीक है, इस न्यूरॉन के अंदर उनको क्या कर लिया जाता है, ले लिया जाता है। लेने के बाद में इन कोशिकाओं में एक्सोन के अंतिम नोड से, ये क्या पढ़ा था हमने, एक्सोन, क्या होता है, एक्सोन। इस एक्सोन की अंतिम नोड में आवेग निकट की चालक तंत्रिकाओं के डेंड्राइट्स, ये क्या होते हैं, सिनेप्टिक नोड होते हैं। ठीक है, नोड या गुंडी इनको बोला जाता है। इनके माध्यम से दूसरी कोशिका की, ये इस प्रकार से डेंड्राइट्स होते हैं, उनके द्वारा इनको ग्रहण कर लिया जाता है। यहाँ संवेदी प्रेरणा जो है चालक आवेग बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं, चालक आवेग जो है वो बन जाती हैं। किसका निर्माण हो जाता है, चालक आवेग का जो है निर्माण हो जाता है। चालक कोशिकाओं के एक्सोन अधरमूल के तंतु होते हैं और वे इस आवेग को पादों तक ले जाते हैं और इसके बाद में पेशियां सिकुड़ती हैं जो कि पादों को क्या प्रदान करती हैं, गति प्रदान करती हैं, जिससे जो पैर है वो क्या हो जाता है, ऊपर उड़ जाता है। इन क्रियाओं की अगर हम बात करें तो अत्यधिक तीव्र गति से होती हैं। क्या होती हैं, अत्यधिक तीव्र गति से ये क्रियाएं जो है वो होती हैं। इसके साथ ही संवेदी अंगों से चालक से होता हुआ आवेग पथ तक के मार्ग को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। ये प्रश्न आया हुआ है कि प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं। तो प्रतिवर्ती चाप जो होता है वो आपको बता देता हूं, संवेदी अंगों से चालक से होता हुआ आवेग पथ तक के मार्ग को, जितना मार्ग बनता है, जब मान लीजिए पैर में कांटा चुभा, वहां से लेकर और जहां तक आवेग जो है पहुंचे हैं उसको क्या बोला जाता है, प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। अर्थात इस पूरी प्रक्रिया में भाग लेने वाली तंत्रिकाओं को एवं उनके द्वारा की गई प्रतिक्रियाओं को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया जो है वो कहा जाता है। अब एक अगला टॉपिक जो है वो है मेरु प्रतिवर्ती चाप। मेरु प्रतिवर्ती चाप की बात करते हैं तो प्रतिवर्ती क्रिया के समय, कौन सी क्रिया के समय, प्रतिवर्ती क्रिया के समय आवेग द्वारा, किसके द्वारा, आवेग द्वारा तय किया गया पथ, मान लीजिए आवेग द्वारा ये इतना पथ जो है वो तय किया गया है, या मार्ग जिसे तंत्रिका कोशिका बनाती है। ये जो मार्ग बनाया, मान लीजिए किसने बनाया, तंत्रिका कोशिका, ये न्यूरॉन ने बनाया, उसको क्या कहा जाता है, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। अभी भी बात की हमने, रिफ्लेक्स आर्क बोला जाता है। इस मार्ग के मुख्य अंग इस प्रकार से हैं। इस मार्ग में एक तो संवेदी अंग आएंगे, कौन आएंगे, संवेदी अंग। ठीक है, ये जंतु के शरीर पर उपस्थित ग्राही संरचनाएं होती हैं जो बाहरी अथवा आंतरिक वातावरण से उद्दीपन प्राप्त कर उद्दीपित करती हैं। 5 प्रकार के ये पाए जाते हैं। अगला चैप्टर इसी के आधार पर है। कौन कौन से होते हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। इनकी बात हम अगले चैप्टर में करेंगे। ठीक है, दूसरा है संवेदी कोशिका, दूसरा है संवेदी कोशिका। संवेदी कोशिका की बात करते हैं तो इसमें मेरुरज्जु संवेदी अंगों से लाने वाले उद्दीपन होते हैं। ठीक है, किसे, मेरुरज्जु से लाने वाले जो है ना, संवेदी अंगों से लाने वाले क्या होते हैं, उद्दीपन होते हैं। ठीक है, ये संवेदी कोशिकाओं द्वारा लाए जाते हैं।
3 नंबर है मेरु रज्जु का तंत्रिका केंद्र, मेरु रज्जु का क्या, तंत्रिका केंद्र। 4 नंबर है चालक तंत्रिका, ठीक है, जो आवेग को लाने और ले जाने का कार्य करते हैं। 5 नंबर है प्रभावी अंग, कौन से अंग, प्रभावी अंग। प्रभावी अंग है ये अंग जो है चालक तंत्रिका से प्राप्त हुए आवेगों को आगे क्या है, आगे की जो अनुक्रिया होती है उसको संपन्न करते हैं। साथ ही पेशी तथा ग्रंथियां इसके होते हैं, पेशी और ग्रंथि जो आवेगों को आगे ले जाने का कार्य करती हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें उदाहरण की, तो प्रतिवर्ती क्रिया के और भी कई उदाहरण हैं। जैसे हम अपना हाथ उबलते हुए पानी में डालते हैं, किसमें, मान लीजिए उबलता हुआ पानी है, इसमें डालते हैं, तो बिना ये जाने कि ये गर्म है हाथ को हम हटा लेते हैं। बाद में मालूम होता है कि पानी क्या था, गर्म था। इस क्रिया में दर्द की संवेदनाएं त्वचा में उपस्थित कई जोड़े संवेदनाओं द्वारा ग्रहण की जाती हैं, जो कि पृष्ठ संवेदी मूल द्वारा मेरुरज्जु को आवेग पहुंचाते हैं। वहां से ये न्यूरॉन के साथ मेरुरज्जु में तथा अंत में आवेग पेशी को चालक न्यूरॉन द्वारा काम कर दिया जाता है, आगे स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसके बाद में जो वहाँ पे जो पेशी थी वो संकुचित हो जाती है और संपूर्ण क्रिया में सेकंड से भी सूक्ष्म भाग के बराबर जो है टाइम लगता था, नैनो सेकंड से भी कम समय है वो लगता है। एक तंत्रिका तंतु मेरुरज्जु के इस उद्दीपन को कहाँ ले जाती है, लास्ट में मस्तिष्क तक ले जाती है, और यह वह समय होता है जब हम दर्द महसूस करते हैं। अर्थात प्रतिवर्ती चाप वाला जो समय होता है ना, वो समय हमें दर्द महसूस करवाता है, जहाँ तक मस्तिष्क तक पहुँचती हैं। तो ये क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया जो है वो होती हैं जिसके समय हम क्या है, दर्द महसूस करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपका लेसन नंबर 26 जो है वो कंप्लीट हो चुका। कल हम स्टार्ट करेंगे आपके लेसन नंबर 27, जिसका नाम है आपको अभी बता देता हूँ। चैप्टर का नाम है मानव के स्वेंदी अंग, सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ वुमन, सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ वुमन की हम लोग जो है बात करने वाले हैं, ठीक है। या इन्हें ज्ञानेंद्रिया बोला जाता है। अभी मैंने आपको 5 बताई, 5 की हम इस चैप्टर में बात जो है वो